सत श्री अकाल। वेलकम टू ब्लूबर्ड। स्विट्ज़रलैंड का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए कौन से वो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको चाहिए होते हैं। जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो ये डॉक्यूमेंट जो है हेल्प करते हैं आपकी वीज़ा लेने में। आज की वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी और भी वीडियोस जो हम लेके आएंगे वो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले जब भी आप स्विट्ज़रलैंड का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने जाते हैं तो आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक तो जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो अकॉर्डिंग टू शेंगन रिक्वायरमेंट। तो शेंगन की रिक्वायरमेंट क्या कहती है कि जब भी आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो आपके जो इनकम प्रूफ है साथ में आपके जो फंड्स हैं ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फंड्स आपके शो करते हैं कि आपके पास जो स्विट्ज़रलैंड का ट्रिप करने के लिए बैलेंस जो है वो है या नहीं है। और इनकम प्रूफ ये प्रूफ करती है कि आपके इंडिया आने के रीज़न कितने स्ट्रॉन्ग रहेंगे। क्योंकि जब आप शेंगन में जाते हो तो यदि आपके पास इनकम कम होगी इंडिया में तो आपके पास चांस होंगे कि आप वहाँ पे रुक जाओ। तो वीज़ा ऑफिसर ये चीज़ सोचता है कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज़ ना बने कि क्लाइंट वहीं पे रुक जाए और वो वापस ना आए। तो ऐसे केस में हमेशा वीज़ा ऑफिसर यही देखना चाहता है कि जिस एप्लीकेंट की वीज़ा एप्लीकेशन आई है उनके पास इनकम प्रूफ जो है वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। जब भी आपने ये अप्लाई करना है तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बाद में एक चीज़ और ध्यान रखें कि आपके जो फंड्स हैं ये भी जो है वो भी पूरे हों। फंड्स की बात करें तो अकेले यदि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास 5 लाख रुपए की फंडिंग होनी ज़रूरी है। और यदि आप अपनी वाइफ के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, स्पाउस के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपकी जो फंड्स है वो लगभग 7 लाख के आसपास होने चाहिए। और यदि आपके बच्चे भी ट्रैवल कर रहे हैं तो 9 से 10 लाख तक की फंडिंग ज़रूरी है यदि आप स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं। अब इनकम की बात करें तो यदि आपकी इनकम मंथली 35 से 40 हज़ार के बीच में आ रही है तो वो बिल्कुल ओके है। और इससे ऊपर आ रही है आपकी इनकम मंथली, यदि आप प्रूव कर सकते हैं वो इनकम, तो फिर आपके वीज़ा के चांस और भी अच्छे हो जाते हैं। तो बट ये कभी श्योरिटी नहीं होती है कि इस इनकम पे और इतने फ़ंड पे वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं जो देखी जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है वो चीज़ है आपके ट्रैवल प्लान की। आपने ट्रैवल प्लान जब बनाना है तो उस टाइम पे आपका ट्रैवल प्लान जो है वो शेंगन वीज़ा जो है उसके रूल्स जो है वो फॉलो कर रहा हो। शेंगन रूल्स यदि आपका ट्रैवल प्लान नहीं कर रहा है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, आपका वीज़ा फिर भी रिफ्यूज़ हो सकता है। शेंगन रूल्स क्या कहते हैं कि जब आप शेंगन में किसी भी कंट्री में वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप स्विट्ज़रलैंड में ही अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने जो ट्रैवल प्लान बनाया है वो ट्रैवल प्लान के अकॉर्डिंग आपका जो मैक्सिमम स्टे है वो स्विट्ज़रलैंड में होना चाहिए। यदि आप 10 दिन का ट्रैवल प्लान बना रहे हैं तो 6 दिन का ट्रैवल प्लान आपका स्विट्ज़रलैंड में हो, और अदर कंट्री में आपका 3 या 4 दिन का है तो ओके है। यदि ऐसा है कि किसी और कंट्री में ट्रैवल प्लान ज़्यादा है बट आप स्विट्ज़रलैंड में कम रुकने वाले हो तो उस केस में आपके वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो जाएगा और आपका वीज़ा नहीं आएगा। तो ऐसा ट्रैवल प्लान ना बनाएं। और डे बाय डे आपको एक ट्रैवल आइटनरी बनानी होती है और साथ में एक कवर लेटर लिखना होता है जिसमें आपको अपने ट्रैवल रीज़न देने होते हैं। तो कवर लेटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके वीज़ा में। तो जब भी वीज़ा अप्लाई करें तो कवर लेटर एक बढ़िया लिख के लगाएं साथ में, जिसमें आपके ट्रैवल रीज़न जो है वो स्ट्रॉन्ग हो और साथ में आपके फंड्स प्रॉपर हो, इनकम प्रूफ प्रॉपर हो और एक ट्रैवल प्लान जो है वो प्रॉपर हो। ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट होते हैं तो आपका स्विट्ज़रलैंड के वीज़ा लगने के चांस जो है वो बहुत बढ़िया हो जाते हैं। अब जब प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस जो है इसका बहुत सिंपल है। प्रोसेस में क्या है कि आपको सबसे पहले अपनी अपॉइंटमेंट लेनी है वीएफएस की। वीएफएस आपके नियरेस्ट जो भी पड़ता है, आप पंजाब से हैं तो वहाँ पे जलंधर और चंडीगढ़ हो सकता है, हरियाणा से है तो दिल्ली है, यूपी के लिए भी दिल्ली है और साथ में लखनऊ भी एक वीएफएस है। इसके अलावा महाराष्ट्र में है तो मुंबई आपके पास एक ऑप्शन है, कोलकाता में भी है, चेन्नई में भी है, हैदराबाद में भी है। इस तरीके से काफ़ी लोकेशन है जहाँ वीएफएस है, तो आप कहीं पे भी अपनी फ़ाइल सबमिट कर सकते हैं। आप जिस एरिया में रह रहे हैं उस एरिया के अकॉर्डिंग अपनी वीएफएस चूज़ करें, दूसरे एरिया में ना जाएँ अपनी फ़ाइल सबमिट करने, अदरवाइज़ आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर रीज़न होना चाहिए कि आप वहाँ फ़ाइल क्यों सबमिट करने जा रहे हो। यदि आप मुंबई एरिया से तो आप अपनी फ़ाइल मुंबई में अप्लाई करें। जब आप अपॉइंटमेंट ले लेते हो तो अपॉइंटमेंट के दिन आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट लेके अपनी फ़ाइल सबमिट करने जाना है। तो कंप्लीट डॉक्यूमेंट में आपको जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं वो भी हैं, साथ में आपका एप्लीकेशन फॉर्म है,
आपकी एयर टिकट की कॉपी भी लगानी है, आपने एक होटल बुकिंग की भी कॉपीज़ लगानी है, आइटनरी भी लगानी है, इसके अलावा कवर लेटर भी लगाना है, और बाकी आपके इनकम प्रूफ होंगे, फंड्स के प्रूफ होंगे, और साथ में आपका ओरिजिनल पासपोर्ट जाएगा, फ़ोटोज़ जाएंगी। तो ये डॉक्यूमेंट जो है वो कंप्लीट जाने वाले हैं। तो ये सब डॉक्यूमेंट लेके आप वीएफएस जाएंगे, तो वीएफएस में जाके अपनी फ़ाइल सबमिट कर देते हैं। वहीं पे आपकी जो एम्बेसी फ़ीस भी पे हो जाती है, और साथ में आपके बायोमेट्रिक होते हैं और एक फ़ोटो क्लिक हो जाती है। उसके बाद आपकी फ़ाइल जो है वो प्रोसेस के लिए एम्बेसी में चली जाती है। उसके बाद कुछ टाइम लगता है। नॉर्मल जो प्रोसेस टाइम है वो 15 वर्किंग डेज़ का है, बट मैक्सिमम रिज़ल्ट जो है स्विट्ज़रलैंड से वो 3 to 4 वर्किंग डेज़ में आ जाते हैं। तो ये रश पे डिपेंड करता है कि रश कितना है। रश कम होगा तो रिज़ल्ट जल्दी आएंगे, रश बहुत ज़्यादा होगा तो रिज़ल्ट लेट आएंगे। तो ये एक प्रोसेस है स्विट्ज़रलैंड टूरिस्ट वीज़ा का। आपको स्विट्ज़रलैंड का टूरिस्ट वीज़ा चाहिए और आपने अप्लाई करना हो तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। आपको हमारी हेल्प चाहिए हो तो हमारी टीम से कांटेक्ट करके भी आप अपना स्विट्ज़रलैंड का टूरिस्ट वीज़ा जो है वो अप्लाई करवा सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। सत श्री अकाल।